नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत है हमारे टॉपर किसान चैनल में। आज मैं आ गया हूं अपने ही ज़िले के धुरकरी गांव में और हमारे साथ हैं किसान भाई पप्पू मौर्य जी। तो पहले हम इनकी फसल दिखा देता हूं, उसके बाद तो फिर हम आपसे पप्पू मौर्य भैया से बात कराता हूं। ये परवल की खेती किए हुए हैं और परवल की खेती भी इनकी शानदार है, लेकिन ये परवल की खेती में एक इनोवेशन करेंगे। जैसा कि मैंने इनको सलाह भी दिया है कि इसको अगर चढ़ाकर खेती किया जाए तो ज़्यादा बेहतर उत्पादन मिल सकता है। तो आइए पहले इनकी परवल की खेती दिखाते हैं। और हमारे यहाँ ट्रेडिशनल खेती यही है एक तरह से सोनभद्र में। अक्सर लोग इसको ज़मीन पर फैलाकर ही खेती करते हैं और मैं पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये है इनकी फसल और ये ज़मीन पर ही इस तरह से फैला कर के खेती करते हैं, जो ये किसानों के लिए नुकसानदायक है। इनकी फसल वैसे हार्वेस्टिंग पर आ गई है, इनको हार्वेस्टिंग कर देना चाहिए था, अभी नहीं किए हैं। 1-2 दिन में अपना कर लेंगे तो थोड़ा इसमें राहत मिलती है। 1-2 दिन की, उससे ज़्यादा राहत नहीं मिल पाती है। ये आप देख रहे हैं कि ये परवल की वैरायटी है जो हमारे यहाँ अक्सर किसान भाई लोग इसको करते हैं और ये भी शानदार फ्रूटिंग देती है। लेकिन समस्या थोड़ी सा यही होती है कि आप जैसा कि देख रहे हैं, इस तरह से इसमें जो है फलों को मरने की और इनका विकास थोड़ा कम हो जाता है नीचे रहने की वजह से। जैसे ही इसको चढ़ा दिया जाएगा तो इसका विकास बढ़ जाएगा। इसमें खरपतवार प्रबंधन के लिए एक उपाय लगाया जाता है कि पूरे खेत में धान के पुआल को हम लोग बिछा देते हैं और बिछाने के बाद तब इस पर उसको फैलाते हैं। जब इसके ऊपर फैला देते हैं तो इस तरह से घास कम से कम उगती है और जो 1-2 घास निकलती है उसको आराम से हम निकाल करके फेंक देते हैं। तो उसके बाद भी अगर घास होती है तो आज हम पप्पू भैया से इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि इसमें खरपतवारनाशी कौन से रसायन की प्रयोग किया जाता है जिससे कि निराई गुड़ाई का खर्चा कम हो सके। वैसे अगर कायदे से मल्चिंग का प्रबंध कर दिया जाए तो बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है खरपतवार प्रबंधन के लिए। जिनके पास मैन पावर है वो अपने हाथों से तो कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो खरपतवारनाशी रसायन है उसमें पैसा भी आपका फालतू नुकसान होता है और ज़मीन की उर्वरा क्षमता भी समाप्त होती है। जब ज़्यादा आदमी परेशान होता है तो निश्चित रूप से उसको करना ही पड़ता है। तो आइए पहले हम पप्पू मौर्य भैया से मिलते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जैसे आप कुंदरू का खेती कर रहे हैं उस तरह से इसको चढ़ाने का प्रयास क्यों नहीं किए। और खेती में जो मैं ये देख रहा हूँ वैरायटी इनकी बहुत अच्छी है और फ्रूटिंग की स्थिति भी आप देख सकते हैं। इधर देखिए, देख लीजिए, ये फ्रूटिंग की स्थिति है। नए नए जो फल लग रहे हैं, ये एक एक जगह जो है ये मादा फल विकसित हो रहे हैं। तो बेहतरीन प्रोडक्शन है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कि अगर इसको चढ़ा देते हैं ऊपर तो होता है। चलिए ठीक है। अच्छा पप्पू भैया अपना पूरा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है पप्पू मौर्य, धुरकरी, ग्राम धुरकरी से, सोनभद्र। अच्छा अच्छा, तो आप ये परवल की खेती कितने दिनों से कर रहे हैं? परवल की खेती 3 साल से कर रहे हैं। अच्छा, आप 3 साल से कर रहे हैं। तो परवल की खेती में क्या अनुभव रहा है आपका? लगभग कितने दिन के बाद तुड़ाई करते हैं और कब से इसकी हार्वेस्टिंग चालू होती है, कब इसके पौध का रोपण करते हैं? तो सबसे पहले ये बताइए कि पौध का रोपण आप कब करते हैं और किस प्रकार करते हैं, इसका क्या तरीका होता है? तरीका है कि इसका सोर खनते हैं। अच्छा, इसकी जड़ को ही खन करके जहाँ सोर फूटी होती है हाँ उसी जड़ को खोद करके आप दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं। हाँ,
करते हैं ट्रांसप्लांट, और उसके बाद खाद वो दे करके जाम जाता है। जब खाद दे नहीं, करके तो पहले आप बताइए किस महीने में आप इसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं? वही दीपावली के बाद से चालू हो जाता है। तो ठंडी के सीज़न में तो रोपाई होती नहीं होगी उससे नहीं, पहले? ठंडी में रोपा दी। अरे ठंडी में इसको रोप देते हैं खेत में? अच्छा, वो फिर जब जैसे ही मौसम सुधरेगा ये बाहर निकल जाता है? बाहर निकलता है। वाह वाह भाई, ठीक। तो जब ये बढ़ना शुरू कर देता है तो उसमें कई बार निराई गुड़ाई करना होता होगा, तो आप बताइए कि कौन सी विधि अपनाते हैं, कैसे हाथ से निकालते हैं या फिर रासायनिक दवाओं से इसका नियंत्रण करते हैं? नहीं, कुछ हाथ से निकलता है, जो ऐसा घास है कि जो कि उससे नहीं जाता है दवा से। अच्छा। जैसे एक चौड़ी है, जो चौड़ी पत्ती का वो सेम्परा मारते हैं। अच्छा, चौड़ी पत्ती के सेम्परा लिए नहीं, चौड़ी पत्ती के लिए नहीं, जो मोथा है हाँ हाँ। उसके लिए। अच्छा, जिनके खेतों में, परवल के खेतों में मोथा नामक घास हो रही हो, उनको शेम्प्रा नाम की दवाई डालना पड़ता है। ये किस कंपनी की है पप्पू भैया? सिजेंटा का है। अच्छा, सिंजेंटा की शेम्प्रा है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो वो उसका मोथा पर क्या असर होता है, आप प्रयोग मोथा किए? है और इसमें मोथा जाम गया, उसके बाद छिड़काव कर देंगे। एक टंकी के एक पैकेट आता है। अच्छा, एक टंकी के लिए 15 लीटर के लिए 15 लीटर के लिए एक पाउच आता है? एक पाउच आता है। लगभग उसकी कास्ट क्या होती है भैया? वो 200 रुपये का है। 200 रुपये के लगभग पड़ता है एक टंकी का। किसान भाइयों, ये बहुत महंगी दवा है, लेकिन जैसा कि इनका अनुभव है, उसको छिड़कने के बाद लगभग में 1 हफ्ता में पीला होने लगता है। तो मतलब पौधे को, वो जो मोथा घास की पौध है उसको मरने में 15 दिन के आसपास लग जाता है। तो जिनके खेतों में मोथा की बहुतायत से मात्रा है, वो मल्चिंग भी नहीं काम करती है अच्छी से, तो वहाँ पर इस दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। सेम्प्रा, जो इस परवल में कोई नुकसान इस फसल को नहीं पहुँचाती है और आपकी घास को, उस घास को बड़े आराम से समाप्त कर देती है। दूसरी घासों के लिए फिर कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं, बताइए? दूसरों घास के लिए मान लीजिए जैसे सवई है या दूब है, ये सामने दूब दिखाई दे रही है, जैसा आप किसान भाइयों देख रहे हैं, ये है दूब, और कहीं कहीं सवई भी है। ये पास ही में एक पौधा सवई का है, ये देख लीजिए, ये घास है। इस घास को समाप्त करने के लिए कौन सी दवा आप इस्तेमाल करते हैं? एजिल करते हैं। अच्छा, एजिल। ये भी कुछ खास कंपनी का होता है कि किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का हम एजिल नाम की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसकी 50 मात्रा ml क्या होती है? 50 ml टंकी। अच्छा, मतलब एक 15 लीटर की टंकी में 50 ml दवाई डाल करके और उसका छिड़काव कर देते हैं, तो ये दूब घास और उसके साथ सवई, अब आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता है, मैंने घास दिखा दिया है सवई। ये रही सवई घास, ये सवई घास है। वही पजरे वही। अच्छा, ये सवई घास है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन घासों को जो है ये समाप्त कर देती है दवाई। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं 5 ml एक टंकी में। कितना बताएं? 50। अच्छा, 50 ml। 50 ml 40 से 50। 40 से 50 ml दवाई पूरा 15 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना पड़ता है, तब जा कर के इस घास से मुक्ति मिलती है। तो काफ़ी महंगी दवाइयाँ हैं किसान भाइयों। अगर आप हाथ से निराई गुड़ाई कर सकते हैं और पुआल का मल्चिंग आप कर सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है मेरे समझ से। क्योंकि मुझे प्रयास ये करना चाहिए कि जो लोग खाने के लिए खरीदते हैं परवल हमसे, तो उनको भी किसी प्रकार की हानि न पहुँचे, इसको भी पूरा ध्यान में हमको रखना है। तो इसके लिए हम प्रयास यही करेंगे कि अगर जिस खेत में घास का मतलब प्रकोप कम हो, उसी खेत में हम इसकी खेती करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसमें खेती करने पर आपको कम प्रबंधन करना पड़ेगा और अच्छा से फसल उत्पादित कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैं दिखा दिया
और पप्पू भैया को मैंने सलाह दिया है, मैं छत्तीसगढ़ में देख कर आया हूँ कि जिस तरह से वो लोग परवल की खेती करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका प्रोडक्शन अधिक हो जाता है और पौधे से पौधे की दूरी भी उनकी कम रहती है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ 8 से 10 फीट की दूरी पर ये पौधे लगाए हुए हैं एक एक, और वहाँ लोग 4-5 फीट पर ही लगाते हैं, कुछ लोग तो 3 फीट पर भी वहाँ लगाए हुए हैं और उनको ज़बरदस्त फ्रूटिंग मिलती है। तो किसान भाइयों, मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि अभी हमारे तरफ काफ़ी सुधार की गुंजाइश है और सोनभद्र में या कई इलाके में जहाँ की ज़मीन पर फैला करके खेती की जाती है, वहाँ मैं किसानों से यही अनुरोध करूँगा कि वो फसल को चढ़ाने का प्रबंध करें, तो थोड़ा रकबा कम भी रहेगा तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। तो इस प्रकार मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और अगर आप लोगों को यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे आप लोगों का प्यार इसी तरह से मेरे साथ बना रहे टॉपर किसान चैनल के साथ, और आप लोगों को नई नई जानकारियाँ मैं ले करके आता रहूँगा। तो आगे मैं पप्पू भैया से जानना चाहूँगा कि किसान भाइयों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं देश के कोने कोने से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका परवल की खेती के विषय में? परवल की खेती के लिए अच्छा उत्पादन है अच्छा, और इसका दाम भी अच्छा मिलता है। अच्छा, इस समय क्या रेट जा रहा है भैया? इस समय 50 रुपया जा रहा है। 50 रुपया जा रहा है। तो पूरा परवल की खेती कितनी है आपकी? अरे आप देख रहे हैं लगभग में 5-7-8 बिस्सा के लगभग है। 8 बिस्सा के लगभग 8 है। बिस्सा है तो 8 बिस्सा सब नहीं फर रहा है ना, ये अच्छा, पुराना पेड़ फर रहा अच्छा, ये पुराना पेड़ी फर रहा है। तो कुल मिला करके प्रोडक्शन करीब कितना हो जाता है एक हफ्ते में आपका? है। अगले बेरी माने कि ले गए थे लगभग में 95 किलो। अच्छा, 95 किलो लगभग आप ले गए थे। क्या रेट बिका था? 52 रुपया बिका था। 52 रुपये बिका था। बहुत शानदार। उम्मीद है कि आप भी थोड़ा इनोवेशन अपनाएंगे तो आपको फ्रूटिंग और ज़्यादा मिलेगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, और नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।